अरे सेठ जी, आवाज आ रही दिखाई दे रहा हूँ? अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू। अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हो तो दो बार नमस्ते कर लीजिए। मेला प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। एक बच्चा जो अपना नाम गुड्डू बता रहा है, हरे कलर की टी शर्ट पहनी है, पीले कलर की पैंट पहनी है, लाल कलर के जूते पहने हैं, काले रंग का चश्मा लगाया है, अपना नाम गुड्डू बता रहा है। कह रहा है कि मैं कीबोर्ड के प्लेलिस्ट में से जो इमोजी होते हैं उसमें से निकल के आया हूँ। जिस किसी का भी हो प्लीज लेके जाए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, ये हुई ना बात। चलिए शुरू करते हैं। आज धनतेरस का पावन अवसर है। आप सभी को हैप्पी धनतेरस। ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना है, हे ईश्वर, हमारे सारे बच्चे खूब ज्यादा धन कमाएं, और इतना धन कमाएं, इतना धन कमाएं कि वो अपने धन कोष में वो धन ना रख पाए, और थोड़ा थोड़ा मुझे भी ट्रांसफर कर दें, और मेरे जीवन में भी आनंद मंगल हो जाए और उनके जीवन में भी आनंद मंगल हो। दोनों का फायदा होना चाहिए, दोनों का, समझ रहे हो? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 2 रखा है आईयूपीएसी नेमिंग का। ठीक है, आज हमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। आज अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल और अमीन, इसकी डिग्री पढ़ेंगे, और समय मिल जाएगा तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी देख लेंगे। ठीक है सर, पहले होमवर्क दिया था ना, उस होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। पहले होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं गुड्डू भैया। ये आपको होमवर्क दिया था, आपके शयन कक्ष में आपने इसे सॉल्व किया होगा। ये देखिए, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, तो आपने ऐसे कार्बन, ऑक्सीजन, यहां कार्बन इस तरह से बना लिया होगा। यहां डबल बॉन्ड, यहां पर जो नहीं दिखते वो हाइड्रोजन है, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। 3 ऑलरेडी बनी हुई है तो एक हाइड्रोजन, 3 ऑलरेडी बनी हुई है तो एक हाइड्रोजन। आपने ऐसे किया होगा, ठीक है सर, आपने ऐसे किया होगा ना। फिर उसके बाद यहां पर हमें कुछ डैश बनाने पड़ते हैं, और वो डैश कौन से होते हैं? रिंग वाले। और बाकी हाइड्रोजन को चिपका के लिख दो। दाएं लिखो चाहे बाएं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दाएं लिखो चाहे बाएं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो कितने कार्बन है भैया? 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 यहां, 2 यहां, 4 हाइड्रोजन है गुड्डू, और एक ऑक्सीजन है। मैच कर लीजिए फटाफट से, चैट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। क्या आप लोगों ने यही किया है? क्या सभी का C3H4O आ रहा था? क्या सभी का यही आ रहा था? अगर यही आ रहा है तो हैशटैग समाज चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हैशटैग समाज चलते रहना चाहिए। आइए, फिर ये दिया था आपको, ठीक है, आपको इसमें जो कंडेंस फॉर्मूला है उसमें कुछ डैश बनाने पड़ते हैं, और वो डैश कौन से होते हैं? रिंग वाले। यहां डबल, यहां डबल, यहां डबल, और हाइड्रोजन को चिपका के लिख दीजिए इस तरह से। दाएं लिखो चाहे बाएं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, ऐसे बनाया आप लोगों ने। उसके बाद जब आप यहां पर इसका बॉन्ड लाइन बनाओगे तो जहां जहां है कार्बन वहां वहां आएगा डॉट डॉट डॉट। इन सारे डॉट को आपस में मिला दोगे इस तरह से। इतना गंदा तो नहीं बनाया होगा आपने। ऐसे करके आप मिला दोगे तो हर कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन। और यहां पे पाई, यहां पे पाई, यहां पे पाई, ये आ गया आपका बेंजीन मेरे भाई। कितने कार्बन है? टोटल 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। C6H6 यही आया होगा आपका, C6H6 यही आया होगा आपका। फिर यहां पर ये दिया था गुड्डू भैया, यहां है कार्बन, 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 और ये भी कार्बन। तो यहां 1 2 3 4 कार्बन है। इस वाले कार्बन का एक डंडा पूरा है, बाकी के क्या है? हाइड्रोजन। बाकी के क्या है? हाइड्रोजन है। देखो, इसको एक और तरीके से करना सिखा रहा हूं। कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर दिख जाए ना, तो आप पहले उसको वहीं पे थोड़ा सा चौड़ में लिख लीजिए। जहां पे भी कॉर्नर है ना, वो क्या है? कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। यहां पर COOH है। अब इस कार्बन का एक डंडा है तो यहां CH3 होगा, 2 डंडे हैं तो यहां H2 होगा, 2 डंडे हैं तो यहां H होगा, 3 डंडे है ना, और यहां पे CH3। अब इसको चौड़ में लिख दीजिए, आ जाइए, चौड़ में लिख दीजिए। टेंशन ही खत्म हो गई ना, अपनी टेंशन खत्म हो गई। यहां H, यहां H। इस कार्बन पे कितने H है? 1। इस पे कितने हैं? 3। और यहां पर ये कार्बन है। अब इस कार्बन से कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या लिखा हुआ है? C डबल बॉन्ड O, और यहां पर O, और यहां पर हाइड्रोजन। हर एक बॉन्ड को चौड़ में लिखना है इस तरह से। ये होता है COOH, ठीक है। फिर जब इसका हम कंडेंस फॉर्म बनाएंगे तो इसका कंडेंस फॉर्म कैसा होगा? इसका कंडेंस फॉर्म होगा, या तो आप कुछ डैश बना लीजिए या सारे डैश हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसका कंडेंस फॉर्म ऐसे भी बना सकते हो, CH3 CH2 CH, COOH और CH3।
एक तरीका तो है ये कुछ डैश बना दो, इसको बोलते हैं पार्शियल कंडेंस्ड, इसको क्या बोलते हैं पार्शियल कंडेंस्ड। और अगर ये डैश भी मैं हटा दूंगा तो उसको फुल कंडेंस, फुल्ली कंडेंस बोलते हैं। तो वो भी बना सकते हो आप। कैसे बनाओगे, SSCH3 फिर CH2 फिर CH। अब इस CH में क्या लगा हुआ है, COOH, तो आप उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो और फिर CH3। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये किस कार्बन से लगा है, इस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन से ये COH लटका हुआ है, इस कार्बन से ये COH लटका हुआ है, इस तरह से उसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, बात समझे। ये COOH है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे COOH को, यहां पर CO2H करके लिख दो, इस तरह से CO2H करके भी लिख सकते थे। इस कार्बन से ये COH लटका हुआ है, ये बना लो चाहे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछ रहा, दोनों सही है। इसको बोलते हैं पार्शियल कंडेंस्ड, इसको बोलते हैं कंप्लीट कंडेंस्ड। नाम है, इसमें क्या है। डबल बॉन्ड का कैसे पता चला, वेरी गुड। देखो इसमें 2 ऑक्सीजन थे। अब इतना सा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब अपने को सेट करना है मामले को कि कैसे इसको जुगाड़ से लगाएं। तो आपने क्या किया, आपने तो बस यहां पर एक O और एक OH लगा दिया, इस तरह से, है ना, एक O एक OH लगा दिया। अब आपको सारी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो आपके पास क्या है, इस कार्बन से यहां पे आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, इस तरह से, है ना। अगर आप यहां डबल बॉन्ड और लगाओगे ना, तो ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई, तो वो सही नहीं रहेगा। तो यहां पे आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, थोड़ा सा ऐसे जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना, जुगाड़। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, ये सब चीजें आपको हलवा लगती जाएगी, ये सब चीजें आपको हलवा लगेगी, आसान लगेगी, ठीक है ना। अपने आप आपको पता चल जाएगा कहां डबल बॉन्ड आ रहा है, कहां नहीं आ रहा, ठीक है गुड्डू भैया। फिर आप इसका जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो कितने कार्बन है, यहीं पे देख लो ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो C5H10O2 हो जाएगा सर, ठीक है। C5H10O2 क्लियर है दोस्त, बताइए। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। ये थोड़ा COH है ना, आपको अभी धीरे धीरे देखते देखते पता चल जाएगा, है ना। थोड़ा सा कार्बन की वैलेंसी को सेट करना होता है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ही झूठ झूठ मेरा बर्थडे मनाना आपको। 3 2 5 1 6 3 9 1 10, ठीक है सर। आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने को दिया था। आप चाहते ना गुड्डू, तो मैंने यहां COH लिख के दिया था, देखो आप यहां से भी हिंट ले सकते थे, आप यहां से भी हिंट ले सकते थे, कोई बात नहीं। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आपसे गलती होगी, आप गलती करोगे, फिर अगले दिन अपन डिस्कस करेंगे, उस गलती का सुधार होगा, तो क्या सीखे, गलती मतलब कहां गलती हुई, वो गलती दोबारा नहीं करनी, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। गलती करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा गलती करना दिक्कत वाली बात है। एक बार गलती करी और सीख गए, जीवन में वो गलती कभी नहीं होगी। और गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। फेलियर जो होता है ना, वो भी एक एक्सपीरियंस होता है, ध्यान रखना, फेलियर इज ऑल्सो एक्सपीरियंस, है ना। जो आदमी फेलियर मतलब जहां पे चीज में फेल हो जाता है ना, उसको वो एक्सपीरियंस की तरह लेना चाहिए, निराशा की तरह नहीं लेना चाहिए। अगर आपको जीवन में एक तगड़े एटीट्यूड के साथ चलना है तो, बात समझे आप। आइए जरा यहां पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इसकी चौड़ निकालते हैं। इसकी चौड़ कैसे निकाली होगी, आपने ऐसे निकाली होगी, ठीक है ना। यहां पे पाई, अपनी मर्जी से ऑल्टरनेट पोजीशन पे। किसी ने ऐसे ना बना के ऐसे बनाया होगा कि यहां पाई यहां पाई यहां पाई। यहां पर C डबल बॉन्ड O, इस OH को भी चौड़ में लिख दिया होगा। यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, और यहां पर H आ गया। इससे ज्यादा तो चौड़ नहीं हो सकती ना गुड्डू, इससे ज्यादा तो चौड़ नहीं हो सकती ना। ये मोस्ट चौड़ लिखी हुई है, इसकी सबसे ज्यादा चौड़ है। अब आप यहां पे देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड तो ये हो गए, प्लस 1 2 3 4 5 6, 6 ये वाले हो गए, प्लस 1 सिग्मा होता है, ये 2 3 ये वाले हो गए, तो 12 और 3 15 बॉन्ड ये हो गए। अब पाई बॉन्ड गिनने हैं, पाई बॉन्ड गिन लेते हैं ना, पाई बॉन्ड गिन लेते हैं। 1 2 3 4, देखो मैं कोई नेतागिरी नहीं कर रहा, मैंने तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये 4, ठीक है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 15 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, 15 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने वो ब्रॉडकास्ट चैनल है ना, उस पर और क्वेश्चंस भेज दिए प्रैक्टिस के लिए,
मैं उसके आंसर्स भी भेज दूंगा, है ना। सेठ जी एंड गुड्डू ओसी वाले वहां पे मैंने भेज दिए, या टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दिए, ठीक है ना, वहां से देख लेना, योगेश जन अंडरस्कोर केमिस्ट्री पे, ठीक है ना। क्योंकि फिर क्लास में इतना ज्यादा डिस्कशन करेंगे ना तो दिक्कत हो जाती है फिर, है ना, समझ गया। अब इधर देखिए आप, सिग्मा पाई और सिग्मा बटे पाई करना है, ठीक है ना। तो यहां पर आपने गिन लिए होंगे भाई, पहले सिग्मा गिनो, एक भाई 3 में से एक सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा कितने हैं गुड्डू? 9। अब पाई गिनो, पाई पाई कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे पाई कितने हैं? 9। 9/9 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है सर, है ना, ठीक है सर, ठीक है। आइए अब इधर देखिए, इसको चौड़ में लिखते हैं ऐसे करके, मतलब ऐसे होता है ना, वो इंस्टा पे ऐसे होता है, जैसे आप योगेश जन अंडरस्कोर केमिस्ट्री देखोगे उसमें क्या है, मेरी प्रोफाइल है ना, उसमें ऐसे नीचे लिंक आता है, सेठ जी एंड गुड्डू उसी, वहां पे ज्वाइन कर लेना, है ना, वहां पे ही आता है नीचे की तरफ लिखा हुआ। पहले तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई खींच लो ऐसे करके, ठीक है। फिर यहां पर देखो, यहां पर इसको चौड़ में लिखोगे, अब ये मत पूछना ये कैसे लिखूंगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ना, COH। तो यहां पे O, यहां पर H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, और यहां पे कार्बन लटक रहा है, इससे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और ये 3, इस तरह से CH3। अब इसमें सिग्मा और पाई काउंट करने हैं। सबसे पहले हम सिग्मा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ये हो गए, प्लस अभी खत्म नहीं हुआ है ना, अभी रुक जाओ। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 12 और 6 18, 18 सिग्मा आ रहेंगे आपके, वेरी गुड, शाबाश, है ना, है ना। चैट जीपीटी में 6 का आंसर अलग है, अरे यार गुड्डू आओ, थोड़ा हंसना था तो मैं हंस लिया, है ना, मन हो रहा था मेरा हंसने का तो मैं हंस लिया गुड्डू, है ना। इधर आइए, अब यहां पर देखिए पाई बॉन्ड काउंट करने, 1 2 3 और ये 4, कितने पाई बॉन्ड है? 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है। तो 18 डिवाइड बाई 4 यानी कि 9/2 भी लिख सकते हो, है ना, 18 डिवाइड बाई 4 9/2 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। आइए, तो ये आपको मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना भी सिखा दिया था। 2 चीज सीख गए अपन, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन और दूसरा सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेशन करना। अब ऐसी चीज सीख रहे हैं जो आपको ऑलरेडी आती है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। आपने कहां चौड़ में पढ़ी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चौड़ में पढ़ी है आपने हाइब्रिडाइजेशन, एकदम चौड़ में पढ़ाया गया होगा आपको, है ना, मोहित सर ने आपको एकदम चौड़ में पढ़ाया होगा हाइब्रिडाइजेशन, एकदम चौड़ में, ठीक है ना। सुनिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमिक्सिंग। किसकी इंटरमिक्सिंग करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल की। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? S, P, D, F, ये होते हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल। इनको मिक्सी में डालते हैं, गर गर गर, ऐसे थोड़ी देर मिक्सी चलती है और ये मिक्स होके सामान बाहर निकल जाता है, sp, sp2, sp3, sp3d, इस तरह से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग, मेरे साथ साथ लिख लो बेटा, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या थी इसकी डेफिनेशन? ये इसकी डेफिनेशन थी। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए। अरे अरे गुड्डू भैया इधर सुनो, मेरी बात सुनो, एक बार बताओ, मेरी बात सुनना। जैसे मान लो आपका मन हुआ बनाना शेक बनाने का, बनाना शेक बनाना है हमें, मतलब केला शेक बनाना है। आप क्या लोगे? सबसे पहले मिक्सर लोगे, उसके ऊपर जार लोगे, लेकिन धो के लेना उसको, वो क्या नीचे है ना, उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया जम जाते हैं, उसको अच्छे से धो लिया करो। धोया, फिर आपने मिक्सी का वो जो प्लग होता है उसको लगाया, है ना, अभी चलाना नहीं है। अब उसमें आपने क्या डाला? उसमें डाला आपने केला, छील के डालना बेटा, पीले रंग का केला होता है, आपने देखा होगा, येलो कलर का होता है केला, है ना, उस केले को ऐसे छीलना है, 2-3 केले उसमें डालने हैं। केला डाला, दूध डाला, शक्कर डाली, ठीक है, और थोड़े से बादाम डाल दिए, काजू डाल दिए,
है ना, दाग डाल दी, पिस्ता डाल दिए, ऐसे करके बहुत सारी चीजें उसमें डाल दी। ठीक है, अब आपने क्या किया, गर 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 और फिर वो पूरा मिक्स हो जाएगा। अच्छा, जितना सामान आपने डाला होगा, आपने केला डाला था, दूध डाला था, शक्कर डाला था, जो भी सामान आपने डाला, जितना भी सामान आपने डाला इंडिविजुअली मिक्स होके उतना ही तो बाहर आएगा। जितना आप माल डालोगे मिक्स करके उतना ही तो बाहर आएगा। मिक्सी खा थोड़ी ना जाएगी, मिक्सर खा थोड़ी ना जाएगा। जितना आपने माल डाला मिक्स होके उतना ही बाहर निकला। बात समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि आप जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिक्स करोगे ना, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बाहर निकल के आएंगे। जैसे जैसे उदाहरण के लिए सुनना, जैसे मान लो आपने एक एस और एक पी को मिलाया, आपने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए? 2, एक एस और एक पी। गर 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 ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा गुड्डू? आपका बनेगा एसपी। कितने एसपी बनेंगे बताओ जरा? आपने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए थे तो बाहर कितने निकल के आएंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल के आएंगे। मान लीजिए आपने एक एस लिया और 2 पी ऑर्बिटल लिए, एक तो एस लिया और 2 पी लिए, कितना माल मिलाया आपने? 3 माल, एक एस और 2 पी, 3 मिलाया तो बाहर कितने निकल के आएंगे? 3। और वो 3 क्या बनेंगे? एक एस और 2 पी से बनेगा sp2। और कितने sp2 बनेंगे? 3 बनेंगे ना। आपने एक एस मिलाया और 3 पी मिलाया, आपने 4 आइटम को मिलाया, गर 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 किया तो बनेगा क्या? बनेगा sp3। और कितने बनेंगे? 4 sp3 बनेंगे। कितनी खतरनाक बात बताइए, कितनी खतरनाक बात बताइए। हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। पता था, गुड्डू को पता थी ये बात। तो sp, sp2, sp3। अच्छी बात बताता हूं आपको एक, जो हमारा कार्बन है, आई लव कार्बन। हमारा कार्बन जो है ना वो सेकंड पीरियड का है और उसमें s होता है और p होता है, d और f होते ही नहीं है। तो हमारे काम के बस यही है, बाकी से हमें मतलब ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ s और p होता है, बाकी से हमें मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ sp, sp2, sp3 से। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। अब आइए मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं, क्या आप मुझे अलाउ कर रहे हो? जी हां, आप अलाउ कर रहे हो। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि sp3 कैसे बनता है, sp2 कैसे बनता है, sp कैसे बनता है। देखो मैं कैसे सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको सिखाऊंगा चौड़ में कि बनता कैसे है, फिर मैं आपको टिरिक टिरिक शॉर्ट टिरिक, टिरिक टिरिक शॉर्ट टिरिक, मैं आपको टिरिक बता दूंगा और फिर उस टिरिक से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे चुटकियों में। ठीक है, लेकिन पहले अपन को चौड़ में सीखना है। कोई भी चीज अपन सीखेंगे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर बाद में टिरिक टिरिक सीखेंगे। समझ गए आप? तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है वो सीख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा गुड्डू, गुड्डू ध्यान से देखिए। आइए, जब कार्बन इस तरह से 4 बॉन्ड बनाता है और वो चारों के चारों कैसे होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों सिग्मा होते हैं तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 निकल के आता है। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है तो हमारी औकात बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल को इज्जत मिल जाती है। समझ रहे हो आप? अकेला कार्बन जो है ना, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे घूम रहा होता है। जैसे ही वो हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त कर लेता है, पता है क्या होता है? अपन हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही निकाल लेते हैं तो उसके बाद उसका बॉन्ड एंगल भी आ जाता है। पता है आपको? बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल के अलावा उसकी ज्योमेट्री भी आ जाती है। देख लो, अगर आप उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दोगे तो उसकी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। वो अपनी खुद की ज्योमेट्री लेके घूम रहा होगा, अपना खुद का बॉन्ड एंगल लेके घूम रहा होगा। तो हम हमारे कार्बन के लिए तसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। आई लव कार्बन। आइए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे sp3 आता है। इधर देखिए, आपको पता है, मतलब मैं पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूं कि आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखा हुआ है, 1s2 2s2 2p2। ये होता है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में होता है। ठीक है सर, कैसा होता है? ग्राउंड स्टेट में। अब देखो अपन तो है धंधे वाले लोग,
अपन क्या करेंगे, 10 रुपए लगाएंगे और 100 रुपए का फायदा करेंगे। अपन क्या करेंगे, 10 रुपए का खर्चा करेंगे, 100 रुपए का फायदा। भाई कोई भी धंधा खोलोगे तो पहले पैसा डालना पड़ता है, फिर पैसा प्रॉफिट अपने आप आ जाता है। ईमानदारी से धंधे को करेंगे, ठीक है ना। तो अपन ने क्या 10 रुपए डाले, और 10 रुपए क्यों डाल रहा हूं वो भी समझेंगे अभी। मैंने 10 रुपए डाले, समझना, ये आपका क्या था, न्यूक्लियस, ये आपका एस शेल है, फिर आपका पी है, इस तरह से होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये बाजू में है, प्लस के बाजू में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इससे इश्क जो हो रहा ना, ऐसा बेइंतहा इश्क चल रहा है दोनों में, बहुत पास है, करीब। जब कोई करीब होता है तो रिश्ता गहरा होता है, जब कोई दूर होता है तो रिश्ता थोड़ा सा मतलब गहरा नहीं होता, उतना डिस्टेंस रिलेशनशिप, समझ रहे हो। तो ये करीब है तो पास है तो रिलेशन अच्छा है। अब अपन क्या चाह रहे हैं, अपन क्या चाह रहे हैं, इस रिश्ते को तोड़ना चाह रहे हैं। ये जो एस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इसको उचका के पी में लाना चाह रहे हैं। और अगर हम इसे दूर करना चाह रहे हैं तो बाहर से हमें एनर्जी डालनी पड़ेगी, फूट डालनी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी, है ना। वो जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो बनना पड़ेगा, समझ रहे हो, तभी जाके तो वो ऐसे मतलब बाहर आ पाएंगे, है ना। तो 10 रुपए की एनर्जी हम बाजार से लेके आएंगे और उसको पी में उचका देंगे, ठीक है, 10 रुपए की एनर्जी। और वो क्यों करेंगे वो भी बताऊंगा। हम 10 रुपए की एनर्जी लेके आए, हमने एस का इलेक्ट्रॉन पी में उचका दिया, यहां पे हो गया 2s1 और यहां पर हो गया 2p3, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। पता है 10 रुपए की एनर्जी देके 100 रुपए का फायदा कैसे हुआ, बताऊं आपको, इधर देखो, आप दिखाता हूं आपको। पता है यहां पे पहले 2s था, और पी कितने होते हैं, 3 प्रकार के पी होते हैं। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। यहां पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p में एक एक था। अब अभी फिलहाल जब ये ग्राउंड स्टेट में थे, जब ये ग्राउंड स्टेट में थे तो ये कितने बॉन्ड बना सकता था। बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो यहां पर, यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन, मात्र 2 बॉन्ड बन सकते थे, मात्र 2 बॉन्ड बन सकते थे। जैसे ही मैंने एस का इलेक्ट्रॉन पी में उचकाया, उसको मजा आया। अब यहां पे देखिएगा कितने बॉन्ड बन सकते हैं, ध्यान से देखना गुड्डू, ध्यान से देखिएगा। अब एक एस में इलेक्ट्रॉन है और ऐसे 3 पी में इलेक्ट्रॉन है। अब वो जो हाइड्रोजन है ना, वो इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। पहले 2 बॉन्ड बन रहे थे, अब कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4। और जब बॉन्डिंग होती है, जब रिश्ता बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, आप जानते हो। तो यहां पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। तो आपने 10 रुपए खर्च किए थे, आपकी जेब से 10 रुपए लगे थे इस एस को पी में लाने के लिए, आपने 2 नए बॉन्ड बनाए, आपने 100 रुपए कमाए, आपने 100 रुपए कमाए, 2 नए बॉन्ड बनाए। बात समझे आप, 2 नए बॉन्ड बनाए। अब यहां पे 2 से कितने बॉन्ड बन गए, 4। ये मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। क्वेश्चन कैसे करना है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे, पहले कंसेप्ट समझो। अब क्या होता है ना, अब होता क्या है, सुनिएगा गुड्डू। ये एक एस था, ये पी था, ये पी था, ये पी था। अब यहां जो बॉन्ड बन रहा था वो बन रहा था 2s हाइड्रोजन, पी हाइड्रोजन, पी हाइड्रोजन, पी हाइड्रोजन। मतलब ये 3 बॉन्ड एक जैसे थे, ये अलग था। मतलब सारे के सारे बॉन्ड अलग अलग शक्ल के थे। तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, आपस में मीटिंग करी, यार तुम अलग दिख रहे हो, मैं अलग दिख रहा हूं, मजा नहीं आ रहा, क्या अपन सब मिक्स हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए, गहरी दोस्ती कर लें, क्या तेरा क्या मेरा, क्या ले जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा, चारों मिक्स हो जाते हैं, भाई भाई रहेंगे। तो ये चारों ने मांडोली कर ली, और जब 4 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अभी आपको बताया 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे गुड्डू, कितने बनेंगे, 4। और उनका नाम क्या होगा, क्योंकि एक एस और 3 पी मिले हैं, तो ये क्या होगा, sp3, ये क्या होगा, sp3, ये क्या होगा, sp3, ये क्या होगा, sp3। ऐसे निकल के आता है sp3। 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, एक एस और 3 पी आपस में मिक्स होंगे, 4 नए sp3 बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब पता है गुड्डू क्या हुआ, अब यहां हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है और ये चारों के चारों बॉन्ड एक जैसी शक्ल के हैं, sp3 हाइड्रोजन, sp3 हाइड्रोजन, sp3 हाइड्रोजन, sp3, चारों की शक्ल सेम हो गई। ऐसा करने से हमारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड हो गया कि जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो sp3 होता है। और अब
sp3 के लिए हम बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं। पता है इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अब यह आपको 28 मिनट थोड़ा अजूबा सा लग सकता है। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। जैसे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, वैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 टुकड़े होते हैं 1 डिग्री के। तो मतलब ये कितना हो गया? लगभग आधा डिग्री के बराबर। तो 109 डिग्री 28 मिनट बोल लो या 109.5 डिग्री बोल लो, जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप रख लेना, ठीक है ना? दोनों सही है। अब इधर आओ, ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी गुड्डू? टेट्राहेड्रल होगी। आओ मैं आपको दिखाता हूं CH4 का मॉडल। यार एक तो ये काम ही नहीं करता बहुत बार तो। अरे चल लो। ओम भट्ट स्वाहा, ओम काला जादू स्वाहा। चल ही नहीं रहा यार। ओम काला जादू स्वाहा, चल ही नहीं रहा। चलो कोई बात, ये तो चल नहीं रहा है। मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, इधर ध्यान से देखना। हम ओरिजिनल खेलेंगे। हम क्या खेलेंगे? ओरिजिनल खेलेंगे। वो 3D नहीं चल रहा है, हम 3D ही लिया है। ये देखो, हाँ हमारा कार्बन काला है। ये क्या है? काला कार्बन। हमारा कार्बन काला है। ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। पता है ये हो गई टेट्राहेड्रल। इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे, सबको जोड़ दो, जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल शेप कहलाएगा। पता है बॉन्ड एंगल क्या होता है? ये सफेद काला सफेद, इसके बीच का एंगल होता है बॉन्ड एंगल। ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये सफेद काला सफेद, ये 109 डिग्री, ये 109, ये सफेद काला सफेद, ये भी 109। समझ गए आप? ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। इस काले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? क्योंकि इससे सारे सिग्मा बंधे हुए हैं, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन है sp3। देखो अब इस कार्बन को हम कैसे, ओ sp3 कार्बन, अब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, ओ sp3 कार्बन। कितना खुश हो रहा है, देखो स्माइल कर रहा है। sp3 कार्बन है। हाँ ठीक है, तो sp3 ऐसे आता है 109 डिग्री और टेट्राहेड्रल। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है वो बताया। सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड थे तो sp3 आया। ठीक है सर? ठीक है सर। अभी आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने ठेका किसका लिया है? क्वेश्चन कराने का। मैंने ठेका किसका लिया? क्वेश्चन कराने का। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस चुपचाप सुनते रहो। अभी लिख लेना है ना, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी लिख लेना आराम से। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। थोड़ा चौड़ में यार, चीजें चौड़ में तो सीखो। गुड्डू पड़ेगा चौड़ में, गुड्डू पड़ेगा चौड़ में। आओ चौड़ में सिखाते हैं आपको। sp2 कैसे निकल के आता है वो देखो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां से इस तरह से हाइड्रोजन, मान लो इस तरह से वैलेंसी लगी होती है हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन है ना बेटा, ये वाला कार्बन, इससे यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, लेकिन यहां पे पाई बॉन्ड बना हुआ है, एक पाई बॉन्ड है। तो यहां पर जो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है वो sp2। इसी प्रकार से इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 होता है। अब ये sp2 क्यों आया, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये sp2 होता है, क्यों आया वो बता रहा हूं। गहराइयों में ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। बाकी ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन अभी ध्यान से सुनो। ये sp2 आया क्यों, वो इंपॉर्टेंट बात है। फिर अपन इसका क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं वो बताऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये आया कैसे पहले वो तो देख लें। देखो पाई बॉन्ड कैसे बनता है पहले तो वो पता होना चाहिए। कितने बच्चों को पाई बॉन्ड, अरे नोट अभी करवा दूंगा, नोट कर लेना, अभी नोट ही नोट करना है। पहले बताओ, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, किन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। वेरी गुड बेटा ध्रुव, शाबाश शाबाश। जल्दी बताओ पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कितना पता है, देखें चेक करें कितना पता है, अभी पता चल जाएगा। वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। हाँ साइडवेज ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, एक पी ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल, जब दो पी ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं तो उनमें टचिंग वाली मोहब्बत हो जाती है, तो वो इश्क में पड़ जाते हैं और फिर वो किसी की नहीं सुनते। वो चिल्ला रहा होता है sp3, ए भाई
अरे sp3 बन जाते ना, वो सुनता ही नहीं है किसी की, वो पी इश्क में पड़ गया। दिखाता हूं मैं आपको कैसे। ये कार्बन, ये कार्बन, ये पाई बॉन्ड कैसे बना, यहां पे पाई बॉन्ड बना, ये जो पी ऑर्बिटल है ना, इस कार्बन का पी ऑर्बिटल, इस कार्बन का पी ऑर्बिटल, ये दोनों इश्क में पड़ गए। मान लो ये पी वाई था, मान लो ये पी वाई था इस तरह से, तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग कर ली दो पी ऑर्बिटल ने। अब हमारे कार्बन के पास क्या था, हमारे कार्बन के पास कुल मिला के 4 समान थे, एक एस था और 3 पी उपलब्ध थे, लेकिन एक पी तो इश्क में पड़ गया, एक पी तो इश्क में पड़ गया, बचे कितने, एक एस और 2 पी बचे। तो जितने बचे उतने ही तो मिक्स होंगे, एक तो नालायक निकला, 3 लायक है, और 3 लायक आपस में जुड़ गए, तो क्या बनाएंगे, एक एस और 2 पी बना देंगे sp2, क्योंकि एक पी तो इश्क में चला गया, पाई बॉन्ड बनाने में चला गया, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2 आता है। अब यहां जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये कैसे होता है, कुछ नहीं करना, छत पे पंखा है, देखो जरा, पंखे को रोक दो, पंखे के बीच में गोला दिखेगा आपको, गोला, वो आपका कार्बन है, उसकी 3 पंखुड़ी है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, दिख गई आपको 3 ब्लेड्स दिख गई ऐसे पंखे की। उन ब्लेड्स के कॉर्नर को आपस में ज्वाइन कर दो, तीनों कॉर्नर को आपस में ज्वाइन कर दो ऐसे करके, क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, तीनों को आप ऐसे ज्वाइन करोगे ना, एक ट्राइंगल, और पूरा का पूरा माल एक प्लेन में है, पूरा माल एक प्लेन में, देखो आप वहां पे पूरा माल एक प्लेन में, तो ट्राइंगल था और पूरा प्लेन में था, तो क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, सब कुछ अपने इर्द गिर्द है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पंखा कैसा होता है, उसकी एक ब्लेड, दूसरी ब्लेड, तीसरी ब्लेड, तीनों को आपस में ज्वाइन करोगे तो ये ट्राइंगल बन गया, और पूरा माल एक प्लेन में है, तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब आपको बताइए टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल 360, 360 होता है। अब 360 को 3 में डिवाइड करना है, 360, एक एंगल ये, एक ये, एक ये, 360 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, तो ये कितना हो गया 120, ये हो गया 120, ये हो गया 120, ऐसे निकल के आया बॉन्ड एंगल 120, ऐसे निकल के आया ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसी शेप होती है। अभी रुको, अब यहां पे दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, और यहां पे ये दोनों, मतलब ये आपका बीच में पंखे का गोला, एक ब्लेड, दूसरी ब्लेड, तीसरी ब्लेड, बन गया पंखा, बन गया पंखा, ये रहा आपका पंखा। तो ये पूरा ट्राइगोनल प्लेनर है, ये सारा माल एक प्लेन में है, और ये जो एंगल है 120, ये एंगल 120 और ये एंगल 120 है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ट्राइगोनल प्लेनर कैसे निकल के आया है ना, ट्राइगोनल प्लेनर कैसे निकल के आया, ये एंगल 120 है, ये एंगल भी 120 है, ये एंगल, अले यार, ये एंगल भी 120 है। इस तरह से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है, अगर उससे एक पाई बॉन्ड अटैच होता है तो। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक और लास्ट बात सुन लो, एक लास्ट बात सुन लो, फिर अपन नोट करेंगे, नोट खेलेंगे, नोट है ना। अब अपन मैं आपको सिखा रहा हूं sp हाइब्रिडाइजेशन, क्या सिखा रही हूं, sp हाइब्रिडाइजेशन सिखा रही हूं, प्लीज फोकस करेंगे सभी बच्चे, यहां देखेंगे, जैसे यहां लिखा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप जानते हो एक सिग्मा है और यहां 2 पाई है, और पाई कैसे बनता है, जब पी इश्क में चला जाता है। कितने पाई बन रहे हैं, 2 पाई, कितने पी इश्क में गए होंगे, 2 पी इश्क में गए होंगे। कार्बन के पास क्या क्या है, कार्बन के पास ये समान है, इस समान में से 2 पी ऑर्बिटल इश्क में चले गए, बचे कितने, एक एस और एक पी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, sp बन जाएगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका भी sp, जब 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो sp हो जाता है। अब इसको इज्जत मिल जाएगी, इज्जत से मेरा मतलब क्या है, अब हम ये सब इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, ये सब इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर, लीनियर हो जाएगी। यहां पर बॉन्ड एंगल कैसा दिखेगा आपको,
ये आपका बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, मतलब एच सी और ये सी, ये 180 डिग्री होगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, आपके जीवन में खुशियां खोलने का ठेका लिया है, आपके जीवन में खुशियां खोलने का ठेका लिया है। इधर देखो, ये जो पाई बॉन्ड है ऐसा दिखता है बेटा, ये काला कार्बन है, एच 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 है, ये रहा पाई बॉन्ड, ओले ओले ये रहा पाई बॉन्ड, दिख रहा है ये ना, ये मतलब ये जो आपको लगता है ना ऐसे, ये आपको लगता होगा कि ये पी ऑर्बिटल ऐसे टच तो हुए नहीं, जब तक एक दूसरे में समाएंगे नहीं तो मोहब्बत कैसे होगी। प्यार में झुकना पड़ता है गुड्डू, बिना झुके प्यार नहीं होता, प्यार में झुकना पड़ता है। थोड़ा सा ये झुकेगा, ये पी ऑर्बिटल, और थोड़ा सा वो झुकेगा ऐसे करके, तब जाके मोहब्बत होती है, तब जाके बॉन्ड बनता है, ऐसे थोड़ी ना बन जाता है। प्यार में झुकना पड़ता है। जब स्टेज पे वरमाला चलती है, दूल्हा दुल्हन खड़े होते हैं, और दूल्हा ऐसे सख्त हो जाए कि नहीं, और दुल्हन वरमाला डाल रही हो तो गिर जाएगी वो, थोड़ा झुकना पड़ेगा दूल्हे को भी ताकि वरमाला टक जाए, और दुल्हन को भी ताकि वरमाला टक जाए। थोड़ा सा ये झुकेगा, थोड़ा सा वो झुकेगा, तभी तो टच हो पाएंगे, तभी तो बॉन्डिंग हो पाएगी। थोड़ा वो झुका, थोड़ा ये झुका, ये देखो ये रहा पाई बॉन्ड, दिख गया आपको पाई बॉन्ड। अब लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर तो कुछ भी समझ लो, ये रहा है ना लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सर तो सर इतना सारा सर क्या बढ़ा रहे हो सर, यार दिमाग खराब हो गया। अभी मैं नोट करने का टाइम दूंगा, अभी मैं नोट करने का टाइम दूंगा। ऐसे कैसे करेगा सर, क्या गहरी बात, गहरी बात क्या है, आज आपको एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, गहरी बात। जैसे आप नोट लिखते हो ना, कोई नोट लिखाता होगा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता है, अपने चलती है गहरी बात। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में योगेश जैन द्वारा गहरी बात के रूप में लिखाए जाएंगे। गहरी बात कहां से आती है? गहरी बात आती है वाईजे स्क्वायर से। वाईजे स्क्वायर क्या है? योगेश जैन का जखीरा। जखीरा मतलब एक बोरा है मेरे पास जिसमें इनफाइनाइट आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं ऐसे जखीरा लेके चलता रहता हूं, और योगेश जैन के जखीरे में से गहरी बात निकल के आ रही है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना आपको, अभी खत्म करके देता हूं, अभी खत्म करके देता हूं। अगर सारे सिग्मा, दिमाग ही नहीं लगाना, अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अगर एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अगर दो पाई बॉन्ड है, अगर किसी कार्बन से दो पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। खत्म। सारे सिग्मा sp3, एक पाई sp2, दो पाई sp। अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3, एक पाई बॉन्ड है तो sp2, दो पाई बॉन्ड है तो sp। खत्म, खल्लास, फिनिश, टाटा, बाय बाय। अब एक सेकंड रुकना है ना, चलो पहले ये नोट कर लो, नहीं तो आप नाराज हो जाओगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट करते लिख देना टीएल, नोट करते लिख देना टीएल। फिर मैं आपको क्वेश्चन, अभी देखना आपसे क्वेश्चन, आप बोलोगे अबे यार कितना औसम है यार ये, अभी देखना आप फटाफट से टीएल 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 टीएल। एक बोल रहा रिपीट, अभी कर रहा हूं, पहले ये नोट कर, रिपीट कर रहा हूं। वेरी गुड, शाबाश, इसको नोट करो, चलो शाबाश। टीएल 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 टीएल, इसको नोट कीजिए। इसको नोट कर लीजिए गुड्डू भैया, गुड्डू भैया भंडारे वाले, गुड्डू भैया भंडारे वाले। वेरी गुड। चलिए अब देखिए, एक बच्चे ने बोला रिपीट, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, गहरी बात वाईजे स्क्वायर से आती है। अगर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब सारे सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर दो पाई बॉन्ड है तो sp होगा।
किसी कार्बन से अगर 2 पाई बॉन्ड है तो sp होगा, किसी कार्बन से अगर 1 पाई बॉन्ड अटैच है तो sp2 होगा, किसी कार्बन से सारे के सारे सिग्मा है तो sp3 होगा। दैट्स इट, इतना सा है। अच्छा अच्छा गुड्डू, टेस्ट लूं आपका, टेस्ट लूं, बोलो टेस्ट लूं आपका, देखता हूं, चलो कितने पानी में वो भी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। मुझे इसका 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 हाइब्रिडेशन बताओ, अभी पता चल जाएगा। अगर किसी कार्बन से 1 पाई बॉन्ड तो sp2, किसी से 2 पाई बॉन्ड हो तो sp, अभी पता चल जाएगा। तीनों का आंसर बताओ, चलो अभी पता चल जाएगा कितने पानी में हो, अब भी पता चल जाएगा कितने पानी में हो। दूध का दूध, पानी का पानी। अबे तीनों का बताओ, एक का मत बताओ, मुक्का पड़ जाएगा नहीं तो अभी इधर से कोने की दे लूंगा मैं। तीनों का बताओ, sp2 क्या होता है? अच्छा आपका आंसर sp2, ओ माय गॉड्स, हे ईश्वर, सारे भगवान याद आ गए। इस कार्बन से कितने पाई बॉन्ड है? 1, तो ये तो होगा sp2। इस कार्बन से कितने पाई बॉन्ड है? 1, तो ये भी होगा sp2। अरे गुड्डू इस कार्बन को देख, इसके इधर भी पाई और इधर भी पाई, जरूरी थोड़ी ना है सारे पाई बॉन्ड इकट्ठे हो गए हैं, जरूरी है क्या कि सारे पाई बॉन्ड इकट्ठे हो गए हैं? अरे इस कार्बन से इधर भी पाई, इधर इस कार्बन का पी ऑर्बिटल इसके साथ भी इश्क लड़ा रहा है, इसके साथ भी इश्क लड़ा रहा है, एक पी ऑर्बिटल इसके साथ इश्क लड़ा रहा है, एक इसके साथ इश्क लड़ा रहा है, एक ही घर में इश्क लड़ाएगा क्या? तो इस कार्बन के कितने पाई बॉन्ड है? 2 हैं, एक आजू है एक बाजू है, तो इस कार्बन के 2 पाई। इस कार्बन के कितने थे? 2 पाई थे ना, तो इस कार्बन के भी तो 2 पाई हैं और 2 पाई हैं, तो इसका sp होगा ना, समझे? इसका क्या होगा? sp। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। बीच वाले का sp होगा कि उससे इधर भी पाई बॉन्ड है, इधर भी। मैंने क्या बोला? एक पाई बॉन्ड होगा, एक ही होगा तो sp2, अगर 2 होंगे तो sp। तो आप यहां पे देखो ना, इस कार्बन के इधर भी पाई इधर भी पाई, इस कार्बन से देखो आप, ये सब हटाओ, ये बोल ले, ये सब हटाओ, ये भी हटाओ, अबे यार ये हटाओ, ये हटाओ। अब बताओ, इस कार्बन के इधर भी पाई इधर भी पाई, इस कार्बन के तो 2 पाई है ना, इस कार्बन के तो 2 पाई है तो sp होगा। आ गया? हैशटैग समा, माहौल बन गया। चलिए आइए, अब एक आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कंसेप्ट, वो हमारे बहुत कम काम आता है लेकिन लिख लेते हैं उसको भी। पता है क्या मोहित सर ने आपको पढ़ाया होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर इसका वैल्यू 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, अगर इसका वैल्यू 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, अगर इसका वैल्यू 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। यही पढ़ा आपने? 4 3 और 2, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 4 आ जाए तो sp3, 3 आ जाए तो sp2, 2 आ जाए तो sp। अब मैं सिर्फ 4 वाला केस डिस्कस कर रहा हूं कि ये 4 कैसे कैसे आ सकता है। हो सकता है चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हो जाए, लोन पेयर 0 तो 4 + 0 4, हो सकता है 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाए, एक लोन पेयर तो 3 + 1 4, हो सकता है 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर तो भी 4, हो सकता है 1 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर तो भी 4, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 4 + 0 4। और चारों के एग्जाम्पल देने का घमंड है, चारों के एग्जाम्पल देने का घमंड है। इधर देखो, ये CH4 है, यहां पर गुड्डू भैया देखेंगे स्वयं सिग्मा 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 सिग्मा, इस कार्बन के कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? ले यार गुड्डू भैया तो बोल ही नहीं रहे, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3। अगला आइटम देखो, ये नाइट्रोजन है, यहां सांप जैसा लोन पेयर है और ये 3 हाइड्रोजन है। ध्यान से देखिए, मेहरबान कदरदान ध्यान से देखिएगा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर दिखाएगा तो हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp3। इसका कितना हो गया? sp3। और देखिए OH लोन पेयर, आप ध्यान से देखो ना, इसका ये सिग्मा है और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडेशन कितना हो गया गुड्डू भैया? sp3। और देखो ना, और देखो
H H और यहां पर Cl, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, और यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 तो लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है, टोटल कितना आ गया 4। तो क्या हो जाएगा गुड्डू भैया, sp3। ठीक है सर, है ना? हाँ, MdGOP, वेरी गुड, शाबाश, है ना? तो ये आपने पढ़ रखा है, इसमें कोई गहरी बात नहीं थी, ये तो आपको आता है। हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है sp3, एक पाई बॉन्ड है sp2, 2 पाई बॉन्ड है sp, दैट्स इट। हमारे काम का ये है। अब करेंगे अपन 10 एक 15 क्वेश्चन और आपके जीवन में खुशियां खुल जाएगी, अगर आप मुझे अलाउ करोगे कि सर हम आगे चलबो चलबो रे, चलबो 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 चलबो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कोई बात नहीं, कोई नहीं, आपने नहीं पढ़ रखा ना, तब भी ये आप कर सकते हो ना, मैंने सिखा दिया आपको। मैं आपको बिल्कुल वहां से, वो अभी अपन जमीन पे बैठे हुए हैं, अभी अपन हवा में नहीं उड़े बेटा, हवा में उड़ना ही नहीं है। जब हवा में उड़ने लगो तो मेरे को बता देना, मैं वापस जमीन पे बिठा दूंगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन गिवन कंपाउंड। और मैं ना चालाक हूं, मैं आपको पता है क्या दूंगा, बॉल लाइन नोटेशन। कर लोगे ना, कर लोगे ना बॉल लाइन नोटेशन? अभी देखते हैं, देखते हैं कितने पानी में है गुड्डू भैया, ठीक है ना? कितना बॉन्ड लाइन नोटेशन उन्होंने सीखा है अभी तक, अभी पता चल जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन का निकालना है, बाकी से हमें कोई मतलब हमें मोहब्बत ही नहीं है बाकियों से। आई लव कार्बन, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कार्बन से मोहब्बत है। अभी देखना, ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको क्या करना है, पहले तो आपको मन से सोचना है, एक मैं करके बता रहा हूं फिर आप करते रहना। आपको मन से सोचना है कि यहां कार्बन है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप पहले बना लो, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है और यहां कार्बन है। पहले तो ये सोचना पड़ेगा और उन कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है ना? इतना सोच लिया। अब सुनिए, दिमाग इच नहीं लगाना, ये कार्बन है, इससे कितने पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, खत्म, sp2। इस कार्बन के कितने पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, खत्म, sp2। इस कार्बन से कोई पाई बॉन्ड नहीं है, भाड़ में गया, 4 सिग्मा 5 सिग्मा, हमें मतलब ही नहीं है। क्या इस कार्बन से कोई पाई बॉन्ड है? कोई पाई बॉन्ड नहीं, मतलब sp3, दिमाग ही नहीं लगाना, कोई पाई बॉन्ड नहीं, sp3। इस कार्बन से कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, दिमाग ही मत लगाओ, sp। यहां जो कार्बन है उससे 2 पाई बॉन्ड है, sp, खत्म। बताओ कुछ था इसमें, कुछ था इसमें? एक पाई बॉन्ड sp2, कोई पाई बॉन्ड नहीं sp3, 2 पाई बॉन्ड sp, दैट्स इट। अब आप करिए। गुड नाइट बेटा सुशांत भैया, सभी बच्चे गुड नाइट बोल दो सुशांत भैया को। गुड नाइट, गुड नाइट सुशांत भैया, गुड नाइट। अच्छे से सोना बेटा, ऐसे करके सोना, मेरा प्यारा बेटा, लल्ला लल्ला लोरी,
दूध की कटोरी, दूध में पतासा। सुशांत भैया सो जाओ, सो जाओ बेटा, सो जाओ बेटा, सो जाओ। करिए फटाफट से, आंसर बताइए गुड्डू भैया। आइए, आइए, यहां पर देखिए, इस कार्बन से कितने पाई बॉन्ड है? एक ये रहा, एक ये रहा। तो यहां पर पहले तो ये पहचानो, यहां कार्बन है, उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। इस कार्बन से दो पाई बॉन्ड sp। इसको देखो, यहां पे आजू बाजू में कोई पाई बॉन्ड है? नहीं है, तो क्या होगा? sp3। इस कार्बन से आजू बाजू में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3। इस कार्बन से आजू बाजू में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3। इस कार्बन से कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है, क्या होगा? sp2। इस कार्बन से कितने पाई बॉन्ड है? sp2। कितना हार्ड है ये? सिंपल है, सरल है, आसान है, सस्ता है, चुटकुला है, अनार है, फूलझड़ी है। कर लीजिए अगला वाला। सॉरी, वो थोड़ा तेज निकल गया भावनाओं में। वो देखो, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया चौड़ में कि आया कैसे था। अब करना तो आसान है ना, हर बार मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा। पहले कोई भी चीज पढ़ेंगे ना, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसकी आसान ट्रिक सीख लेंगे, है ना? ऐसे करके सीखेंगे, क्योंकि देखो कॉन्सेप्चुअल पढ़ना बहुत जरूरी होता है। किसी चीज को आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो ना, तो आपके उसके अंदर है ना एक्सेप्टेंस बढ़ता है। मतलब ऐसे याद नहीं करना पड़ता, फिर याद नहीं करना अपने, कुछ कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है चीजों को कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये देखो बेटा, ये कार्बन से एक पाई बॉन्ड sp2, ये कार्बन से एक पाई बॉन्ड sp2। इस कार्बन से कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3। इस कार्बन से कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3। इस sp3। इस कार्बन से कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3। इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड sp2। इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड sp2। इस कार्बन से कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3। इस कार्बन से दो पाई बॉन्ड sp। इस कार्बन से भी दो पाई बॉन्ड sp। हो गया। बताओ, कोई दर्द, दिक्कत, परेशानी, चिड़चिड़ापन, दुख, भय, पीड़ा, चिंता, हताश, समस्या? क्लियर है? अब इधर देखो, फोर्थ वाला आपने किया होगा। अच्छा, यहां देखो, इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड sp2। 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 इस कार्बन से कोई पाई बॉन्ड नहीं, तो इसका sp3। दिल ने ये कहा है, कितना अच्छा लगता है ना जब मतलब सही हो रहे होते हैं, है ना? एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट अप हो जाता है, ऐसे फ्लाई करने लगते हैं ऐसे हवा में, मतलब ओ भाई, ओ भाई मजा आ गया भाई। इधर आओ, इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड sp2। इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड sp2। इस कार्बन के आजू बाजू में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3। इस कार्बन के आजू बाजू में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3। इस कार्बन के आजू बाजू में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3। इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड sp2। इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड sp2। इस कार्बन से दो पाई बॉन्ड sp। इस कार्बन से दो पाई बॉन्ड sp। दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया, आके दुनिया में भी अगर दर 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 दर। चलिए, अब देखो, इस कार्बन से कितने पाई बॉन्ड? एक पाई बॉन्ड sp2। इस कार्बन से कितने पाई बॉन्ड? एक पाई बॉन्ड sp2। लेकिन इस कार्बन को देखो, इधर भी पाई, इधर भी पाई। जल्दी से आंसर चाहिए।
जल्दी से आंसर चाहिए, बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी, तुरंत 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 तुरंत, जल्दी से बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत तुरंत, जल्दी बोलो। गुड्डू भैया, गुड्डू भैया हम आंसर चाहते हैं, जल्दी बताइए। गुड्डू भैया स्वयं आंसर देंगे अपने शयन कक्ष से, नीले कलर के पेन द्वारा जो अपनी कॉपी में लिखा है गुड्डू भैया ने अपने ब्रेन से। बताइए इसका हाइब्रिडेशन एसपी। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही सुंदर, ये सिखा दिया सिखा दिया। इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड, गुड्डू भैया sp2। इस कार्बन के इधर भी पाई इधर भी पाई, गुड्डू भैया sp। इस कार्बन के इधर भी पाई इधर भी पाई, गुड्डू भैया sp। इस कार्बन के एक पाई बॉन्ड sp2। देख रहा, देख रहा गुड्डू भैया, ये मजा आ रहा मजा आ रहा। सिखा दिया भाई, सिखाने की अलग ही खुशी होती है, ठीक है। फिर ये देखो, एट्थ वाला किया, ये बात, शाबाश। ये कार्बन से एक पाई बॉन्ड sp2, ये कार्बन से एक पाई बॉन्ड sp2, ये कार्बन से कोई पाई बॉन्ड नहीं sp3, ये कार्बन से कोई पाई बॉन्ड नहीं sp3। इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड sp2, हमें ऑक्सीजन का निकालना ही नहीं है, सिर्फ कार्बन का। ऊपर क्या पूछा है, कार्बन। फिर यहां देखो, इस कार्बन के कितने पाई, 2 पाई, तो sp। इस कार्बन की भी 2 पाई sp, ये भी sp, ये भी sp। इस कार्बन से एक पाई sp2, इस कार्बन का एक पाई sp2, ठीक है सर। अब ये बताओ, इन क्वेश्चंस को करके आपके जीवन में खुशियां खुली कि नहीं खुली, आनंद आया कि नहीं आया, आपके जीवन में हैशटैग समा कि नहीं चला, हैशटैग समा चला कि नहीं चला, आपका दिल ऐसे जो धड़क रहा है वो हैशटैग समा पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके दिल में एकदम हैशटैग समा लव, हैशटैग समा फायर, हैशटैग समा लव, हैशटैग समा फायर चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी पता चल जाएगा जीवन में मैं कितनी खुशियां खोल पाया हूं, कितना आनंद आया है, आपके जीवन को कितना मैंने फ्रूटफुल बनाया है, वो भी पता चल जाएगा। आपके जीवन में मैंने पूरी तरह से खुशियां खोली कि नहीं खोली, आनंद दिया है नहीं दिया, आपके हीमोग्लोबिन को इंक्रीज किया है कि नहीं किया, अभी पता चल जाएगा। गुड्डू भैया स्वयं वोट करके मुझे बता देंगे। मेरी कुंडली में लिखा हुआ था या तो मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूं, या एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता हूं, या एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता हूं। लेट्स सी, क्या गुड्डू भैया पॉलिटिशियन बनाएंगे। टिक 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 टिक, गुड्डू भैया जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद। देख लो देख लो गुड्डू भैया, फुल माहौल 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 माहौल। अब सुनिए, थोड़ा चौड़ में आ जाता है ना। अब मैं ये कह रहा था आपसे, अब एक लेवल ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूं, एक लेवल ऊपर, है ना। जैसे इसी में से कोई स्ट्रक्चर पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, इसी में से कोई स्ट्रक्चर पकड़ लेते हैं, इसको हमारा कॉपी। और अब देखना, मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूं, ये सब डिलीट कर देता हूं। आइए जरा, ये क्वेश्चन ले रहा हूं, अब देखना करना क्या है। इस क्वेश्चन में मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कार्बन sp3, कार्बन sp3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन sp2, कार्बन sp2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी और 65, ये कॉपी किया 65 किया। हाउ मेनी कार्बन sp sp सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन sp2, चलो चलो इतना ही रहना दो। क्वेश्चन समझना आप, क्वेश्चन क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाएं, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाएं,
आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर ये मॉलिक्यूल आपको ऐसे ही दिया होता एकदम मतलब बिना हाइब्रिडाइजेशन वाला, तो आप सबसे पहले क्या करते, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालते, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद अब आप उसमें ढूंढते sp3 वाले सिग्मा बॉन्ड। तो देखो पहले sp3 कौन सा है, ये वाला sp3 वाला, एक सिग्मा तो ये हो गया, फिर दूसरा सिग्मा ये हो गया, फिर देखो ये तो sp2 वाला है, ये sp2 sp3 है, ये sp3 sp है, ये sp sp है, ये sp2 sp2 है, ये sp2 sp3। केवल ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये वाला सिग्मा बॉन्ड ध्यान से देखना, ये कार्बन sp3 ये वाला सिग्मा बॉन्ड sp3 वाला है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड sp3 वाला है। बाकी के सारे कैसे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड कैसा है sp2 ये वाला कैसा है sp2 फिर ये वाला sp2 ये वाला sp3 ये वाला sp2 ये वाला sp3 तो मतलब कितने हैं, केवल दो हैं sp3 वाले। समझ गए गुड्डू भैया, कितने हैं, दो। शाबाश शाबाश शाबाश। अब तसल्ली से बाकी के करें, जल्दबाजी देखो, मैं जल्दी कर रहा हूं क्या, मैं यहां खड़ा हूं ना, अरे एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई दर्द नहीं है, आपके आपके जीवन में खुशियां खुलनी चाहिए। तसल्ली से क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो। अब बोल रहा है कार्बन sp2 ठीक है ना। आइए जरा, मैं इसी आइटम को पूरा का पूरा क्या कर रहा हूं गुड्डू भैया, कॉपी और पेस्ट कर रहा हूं, ताकि आपको मतलब मैं वैसे समझा पाऊं, है ना। और मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसको वापस से अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, sp2 कितने हैं, आइए जरा इसको लाल कलर से सॉल्व करते हैं। ये रहा sp2 पहला बॉन्ड sp2 जो सिग्मा है, अपने को सिग्मा पूछ रहा है। फिर ये रहा sp2 भाई, ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp3 है, sp3 है, ये sp2 है, बाकी कोई सा भी नहीं है। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब पूछ रहा है sp वाले कितने हैं, तो मेरा फोकस कहां रहेगा, sp वाले पे रहेगा ना। ये रहा sp एक ही तो सिग्मा बॉन्ड है जो sp है, तो इसका आंसर कितना आ गया गुड्डू भैया, इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर आ गया 1। और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इधर ही कर लेते हैं ना, इधर ही कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे वो आपको ऐसे दे देगा, ठीक है, और यहां पे ऐसे नंबरिंग कर देगा वो, नंबरिंग 1 2 3 4 5। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो बता रहा हूं मैं आपको। आपसे पूछ सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ C2 का, है ना, हाइब्रिडाइजेशन बताओ C4 का, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 सिग्मा बॉन्ड। एक तो ये पूछ सकता है वो आपसे, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 सिग्मा बॉन्ड, है ना। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C3 C4 सिग्मा बॉन्ड, है ना। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। और करना किसको है, गुड्डू भैया को स्वयं करना है। करिए, बताइए गुड्डू भैया। ऐसे आप खुद भी बना सकते हो क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसमें सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल लो, दिमाग ही क्यों लगाना है। एक पाई बॉन्ड sp2, एक पाई बॉन्ड sp2, एक पाई बॉन्ड sp2, दो पाई बॉन्ड sp, दो पाई बॉन्ड sp, सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन निकल गया।
अब वो C2 का पूछ रहा है, C2 का क्या हो जाएगा sp2, C4 का पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा sp। अब वो पूछ रहा है C2C3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या है, C2C3 सिग्मा बॉन्ड किससे बना हुआ है बताइए आप। तो C2 का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, C3 का भी sp2 है। तो यानी कि यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा ना बेटा इसका, वो क्या बनेगा वो देखिए आप। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका आंसर आएगा C2 का sp2, C3 का sp2। तो वो है sp2 sp2, क्या आएगा sp2 ठीक है बेटा। हाँ वेरी गुड शाबाश, sp2 ऐसे करके। अब इसका सॉल्यूशन बताओ चलो, C3C4 का बताओ, C3C4 का क्या होगा बताओ चलो शाबाश। वेरी गुड। C3 का क्या है sp2, C4 का है sp, तो क्या हो जाएगा बेटा sp2 sp, sp2 sp हो जाएगा। ये बड़े कर लिया ना बड़े, ये फुल माहौल, ये तो ये हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको रिपीटेटिवली देता रहूंगा, टेंशन मत लो, है ना। आपके पास आते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन, टेंशन मत लो। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है चौड़ में, वो पढ़ना है डिग्री ऑफ कार्बन। हेडिंग लगा लीजिए गुड्डू भैया, डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री पढ़ेंगे, कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन। एक ही मॉलिक्यूल से इसे चित कर देंगे। थोड़ा सा यहां जगह छोड़ देना, आपको डेफिनेशन लिखा दूंगा जो किसी काम की नहीं है, बिना डेफिनेशन के ही पढ़ाया है आज तक, लेकिन फिर भी आपको लिखा दूंगा, ऐसे ही मन कर गया आपको लिखाने का। ये एक मॉलिक्यूल है, इसे बोलते हैं आइसो ऑक्टेन, इसका नाम है आइसो ऑक्टेन। जैसे आपको प्यार से मैं गुड्डू बुलाता हूं, इसे प्यार से आइसो ऑक्टेन कहते हैं। अब सुनिएगा एक बार सुनिए। कार्बन कैसे डिग्री निकालते हैं, डिग्री की डेफिनेशन बता रहा हूं। कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, जिस भी कार्बन की आपको डिग्री निकालनी है, वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, वो उसकी डिग्री हो जाती है। अगर कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा, कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो 2 डिग्री होगा, कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं तो 3 डिग्री होगा, कार्बन से 4 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं तो 4 डिग्री होगा। मैंने जो बोला वो बता रहा हूं। अच्छा ये बताओ, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, इसको देखो, इसको, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, इससे एक ही कार्बन, इस वाले से एक ही जुड़ा है, इससे कितने जुड़े, इससे एक जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री। इसको देखो आप, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, अरे इससे तो एक ही जुड़ा है ना, इससे तो एक ही जुड़ा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा 1 डिग्री। इसको देखो, इसको, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं देखना जरा, इससे कितने जुड़े हैं, इससे कितने जुड़े हैं, सर इससे इससे तो सर एक ही कार्बन जुड़ा है, यही तो जुड़ा है इससे, सर तो ये भी 1 डिग्री का हो जाएगा। हाँ ये भी कैसा हो जाएगा 1 डिग्री का। इससे कितने जुड़े हैं, सर इससे इससे भी एक ही जुड़ा है सर, इससे एक ही कार्बन जुड़ा है सर, ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री का हो जाएगा। इससे देखो, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, सर इससे भी एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा 1 डिग्री का। अच्छा इससे कितने जुड़े हैं, इससे इससे देखो, सर इससे इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, आजू कार्बन बाजू कार्बन, सर इससे 2 कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 2 डिग्री का। इससे कितने जुड़े हैं, सर इससे 1 2 और 3, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, सर इससे 3 जुड़े हैं, सर 3 जुड़े हैं, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 3 डिग्री का। इससे कितने जुड़े हैं 1 2 3 4 जुड़े हैं सर इससे, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 4 डिग्री का। 4 से ज्यादा जुड़ ही नहीं सकते, 4 से ज्यादा जुड़ ही नहीं सकते, हो गया बस, हो गया। अब इसी को क्या बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, इनके दूसरे नाम भी हैं, इनके दूसरे नाम है, मतलब इन्हीं के नाम है। और 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं, क्या कहते हैं प्राइमरी कार्बन।
2 डिग्री को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन। क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन। और 4 डिग्री को क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी। क्वार्टर नहीं है, क्वार्टर है, क्वाटनरी कार्बन। क्वार्टर नहीं है, क्वाटनरी है, क्वाटनरी, क्वाटनरी कार्बन। ठीक है। अरे डेफिनेशन क्या लिखे हैं यार इसकी? डेफिनेशन क्या लिखे हैं? हिंदी में लिखूं क्या? कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो उसकी डिग्री हो जाएगी। नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू कार्बन इज डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू नंबर ऑफ कार्बन। आप बताओ यार, अंग्रेजी आपकी ज्यादा अच्छी होगी ना, आपकी ज्यादा अच्छी होगी। बताना यार इसकी डेफिनेशन क्या लिखूं? नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू पर्टिकुलर कार्बन इज नोन एज डिग्री ऑफ कार्बन, या डिग्री ऑफ कार्बन इज बराबर नंबर ऑफ कार्बन? कैसे लिखूं इसकी डेफिनेशन? आप बताओ ना। आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हो ना, आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हो। बताओ ना गुड्डू, बोलो ना। एक बार आप लिख के बताओ ना, कौन सी डिग्री की वो बोल रहा छोड़ो रहने दो। तो मेरे हिसाब से ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू कार्बन इस डिग्री ऑफ कार्बन। अरे मतलब कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो कार्बन की डिग्री हो जाएगी। कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो उस कार्बन की डिग्री हो जाएगी। कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं। अरे एक सिंपल बताऊं, नंबर ऑफ कार्बन बराबर डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे इस कार्बन से एक कार्बन तो इसकी 1 डिग्री, इस कार्बन से 2 कार्बन तो 2 डिग्री, है ना। नंबर ऑफ कार्बन बराबर डिग्री ऑफ कार्बन, ये भी तो सही है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। अब ये क्वेश्चन तो मैंने कराया, दिस इज डन बाय मी। अब बाकी के क्वेश्चन कौन करेंगे? गुड्डू भैया स्वयं करेंगे, अपने शयन कक्ष में, अपने स्वयं के हाथों से जो डिटोल से धोए हुए हैं। इसमें आपको यार ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है यार, हीटिंग करता है खुद ने तो ऐसे कार्बन कार्बन लिख के कर दिया, हमको ऐसा वाला दे दिया। करो भैया गुड्डू भैया, इसमें डिग्री निकालो हर कार्बन की। चलो चलो बेटा, शाबाश। कार्बन से कार्बन। अरे आप अपने हिसाब से लिख लो यार, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डिग्री ऑफ कार्बन। हिंदी में तो ये होगी, नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू कार्बन इज डिग्री ऑफ कार्बन। हाँ डाउट देख लेता हूं मैं, क्या डाउट आ गया देखे। व्हाट इज द डाउट? 4 डिग्री वाला रिपीट। अच्छा देखो ना, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। इस कार्बन से 4 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसलिए 4 डिग्री कार्बन होगा बेटा। ठीक है बेटा, 4 डिग्री। व्हाट इज डिग्री ऑफ कार्बन? ये तो बता दिया ना बेटा, कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। कार्बन एक कार्बन से तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे है, नाम है। एक्सप्लेन ब्रीफली डिग्री ऑफ कार्बन नॉट बाय एआई गुरु। ये क्या है? हाँ अभी बताएंगे बेटा, मीथेन में भी बताएंगे, टेंशन क्यों लेते हो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ टू सॉल्व, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 है? हाउ मेनी sp2 अरे भाई यहां पर सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले। ये वाला sp2 था और ये वाला sp2 था, है ना। तो 2 आ जाएगा आंसर। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल के फिर सॉल्व कर लो ना, इसमें क्या ही था मतलब, है ना। वाई हियर इज sp ओनली 1 टाइम नॉट 2 टाइम्स, मतलब इसमें बोल रहा हूँ sp 1 टाइम 2 टाइम इधर, क्योंकि एक ही sp यहां पर ये वाला सिग्मा बॉन्ड है ना, एक ही बॉन्ड है sp वाला, इसलिए 1 आया। और यहां पर एक sp क्यों आया? क्योंकि हम सिर्फ कार्बन नंबर 4 के बारे में, मैंने नंबर करके लिखा है, कार्बन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। व्हाट इज द एक्चुअल नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? आगे चल के बहुत काम आएगा, जब अपन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बहुत काम आएगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन। वीडियो कॉल करिए सर प्लीज, आज तक कोई नहीं किया है वीडियो कॉल। करेंगे बेटा, वीडियो कॉल भी करेंगे। अभी मैंने मतलब पहले मैं थोड़ा मेकअप वेकअप करके आऊंगा, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बना के अच्छे से फिर करूंगा, अच्छा नहीं लगता मैं ऐसे, है ना। ठीक है ना।
अब बाद में, अब आप आ जाओ इधर, आओ इधर, इधर देखो बेटा। सबसे पहले इस कार्बन की डिग्री निकालते हैं। इस कार्बन से एक ही तो कार्बन अटैच है, देखो इस कार्बन से एक कार्बन है, तो ये कैसा हो जाएगा 1 डिग्री का। इसको देखो, इससे कितना अटैच है, इससे भी तो एक ही अटैच है, तो ये भी कैसा हो जाएगा 1 डिग्री का। इसको देखो, इसको इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, चौतरफा कार्बन, चौतरफा कार्बन है, मतलब ये कैसा हो जाएगा बेटा 4 डिग्री का। इसको देखो, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, तो ये कैसा हो जाएगा 2 डिग्री का। इसको देखो, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इससे 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये कैसा हो जाएगा 3 डिग्री का। इसको देखो, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये कैसा हो जाएगा 2 डिग्री का। इससे देखो एक ही कार्बन अटैच है, तो ये कैसा हो जाएगा 1 डिग्री का। मिला लीजिए बेटा, ये किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब कुछ गहरी बातें बताऊंगा, वो गहरी बातें अभी निकल के आएगी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये वाला क्वेश्चन। आप है ना, मुझे इनकी डिग्री और हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन दोनों निकाल के दो। इनकी डिग्री भी निकाल के दो और हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल के दो। चलो फिर यहां से गहरी बात निकालेंगे। गहरी बात मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। करिए बेटा, आपको इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन और वो डिग्री दोनों। वेरी गुड, शाबाश। तीनों का डिग्री और तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दो। वेरी गुड, 121 सही है। देखो, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री का है। इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, मतलब ये 2 डिग्री का है। इस कार्बन से एक ही कार्बन है, ये 1 डिग्री का है। यहां सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। कैसे हैं? सारे सिग्मा, मतलब ये कैसा है sp3। एक पाई बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये कैसा है sp2। इससे भी एक पाई बॉन्ड, ये sp2। अब गहरी बात आप खुद ही समझ जाओगे। गहरी बात कहां से आती है? गहरी बात आती है yj स्क्वायर से, है ना, yj स्क्वायर, yj स्क्वायर से, yj के जखीरे से। गहरी बात क्या है? डिग्री इज नॉट रिलेटेड विद हाइब्रिडाइजेशन। डिग्री इज नॉट रिलेटेड विद हाइब्रिडाइजेशन। डिग्री का हाइब्रिडाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। डिग्री का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? 1 डिग्री वाला sp3 भी हो सकता है, 1 डिग्री वाला sp2 भी हो सकता है। और पता है आपके पास कितने एग्जाम्पल है, बताता हूं मैं आपको। ये सारे कार्बन है ना, खेलते रहना घर पे बैठ के। इसको देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक कार्बन, इससे एक ही तो कार्बन जुड़ा है। देखो इधर नहीं, कार्बन से कितने जुड़े हैं यार? कार्बन से तो एक ही जुड़ा है ना। ये कार्बन 1 डिग्री का है और ये sp भी हो सकता है। ओ माय गॉड्स, मतलब 1 डिग्री वाला sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। डिग्री का हाइब्रिडाइजेशन से कोई संबंध नहीं है, मैंने साबित कर दिया इस बात को। अगली बात देखो, अगली बात वो गहरी बात के अंदर ही है। वो एक बच्चा पूछ रहा था, कह रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बोल रहा था मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। मीथेन क्या? मीथेन जैसा ही ले लेता हूं, मीथेन जैसा ही ले लेता हूं, जैसे CH3OH है गुड्डू। अब अभी तक तो मैं चीख रहा था कि कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। अब आपके यहां पे कार्बन से कार्बन ही जुड़ा ही नहीं है, कार्बन से कोई कार्बन ही नहीं है, तो क्या ये 0 डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री जैसा कुछ नहीं होता। या तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, या तो 3 डिग्री या 4 डिग्री। 0 डिग्री कुछ नहीं होता है। अब ये कार्बन क्या है? इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा, तो ये उआ उआ करने लगा, मेरे से तो कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा, तो ये नाराज हो जाएगा, ये फूफा जी बन जाएंगे। और अगर ये फूफा जी बन गए तो अपन जैसे बचपन में याद है, जैसे है ना, कोई नाराज हो जाता था, बच्चा रोने लग जाता, अरे बेटा तू तो सुपरमैन है, तू तो सुपरमैन है, तू तो शक्तिमान है, मेरा बेटा शक्तिमान है, मेरा बेटा तो स्पाइडरमैन है ना, बैटमैन है ना। तो इसको हम स्पेशल इज्जत दे देंगे। हम क्या करेंगे? इसको हम स्पेशल इज्जत दे देंगे, क्योंकि ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा, तो हम इससे बोलेंगे बेटा बेटा तू तो सुपर 1 डिग्री है। ये क्या बोल दिया इसको? सुपर 1 डिग्री। क्या बोल दिया इसको? सुपर 1 डिग्री। सुपर 1 डिग्री भी 1 डिग्री ही है। ये क्या है? ये 1 डिग्री ही है। ये क्या है? ये 1 डिग्री ही है। लेकिन ये बेटा नाराज हो गया, अले मेरा बेटा, अले बेटा तू 1 डिग्री तो है, अले तू तो सुपर 1 डिग्री है।
है ये 1 डिग्री ही, जैसे ये था ना 1 डिग्री वैसा ही है, लेकिन क्योंकि अकेला पड़ गया था इसलिए इसका नाम सुपर 1 डिग्री रख दिया। है ये 1 डिग्री, नाम रख दिया ताकि वो नाराज ना हो, नाराज ना हो, ठीक है। तो जब कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा नहीं होता तो उसको सुपर 1 डिग्री कह देते हैं, और होता वो 1 डिग्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। देखो खेल सारा क्वेश्चन का है गुड्डू। ये देख रहे हो, ये है सपेमर। सपेमर को जानते हो आप? सपेमर, स्पैमर्स होते हैं ना, उनको मैं सपेमर बोलता हूं। ये सपेमर की शकल है, सपेमर की शकल मेंढक जैसी, लेकिन सपेमर ऐसे होते हैं, गुस्सेल होते हैं। ये सपेमर की शकल है, सपेमर की शकल। आप इसमें हर कार्बन का वो बताओगे डिग्री, सारे कार्बन की डिग्री बतानी बेटा आपको। आपको सभी कार्बन की डिग्री निकालनी है, फटाफट से चालू हो जाइए। और ये आपके स्वयं के घर पे आप करके लाओगे होमवर्क में, ये वाला, ठीक है ना। ये होमवर्क में करके लाओगे, ये वाला अभी करो, चलो। ये वाला अभी करो, ये घर पे करना है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। देखो ध्यान से सुनो गुड्डू भैया, गलती कर रहे हो, मैं आपके आंसर पढ़ रहा हूं, यू आर डूइंग रॉन्ग। कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है ये ध्यान रखो, बॉन्ड मत देखो। कार्बन से कितने कार्बन अटैच है वो देखो। डोंट सी दी बॉन्ड्स, सी हाउ मेनी कार्बन अटैच, देन मजेदार चीज है, समझ रहे हो। 0 डिग्री कुछ नहीं होता, 1 डिग्री ही होता है। सुपर 1 डिग्री भी 1 डिग्री होता है। आओ इधर, इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा, तो ये क्या है? सुपर 1 डिग्री, लेकिन है तो 1 डिग्री ही, इसे 1 डिग्री में ही काउंट किया जाएगा। सुपर 1 डिग्री इज ऑल्सो 1 डिग्री। अब इस कार्बन को देखो, इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, इधर तो ऑक्सीजन है ना, कार्बन थोड़ी ना है। इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री का। इस कार्बन को देखो, इधर से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री का। इस कार्बन को, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, कितने कार्बन जुड़े हैं गुड्डू? 4 कार्बन जुड़े हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? 4 डिग्री का। इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री का। इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री का। ऐसे करना था, ठीक है सर। ये था डिग्री ऑफ कार्बन। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, और पता है गुड्डू, एक नहीं है, इतने सारे हैं, इन सब की भी निकाल लेना डिग्री। और कम पड़ जाए, एनसीईआरटी उठाना, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे, उन सब में कार्बन की डिग्री निकालते रहना बैठे बैठे, समझ गए। इतने सारे एग्जाम्पल है, जैसे ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, खेलते रहना, समझ गए आप। अरे भाई आपको बस मौका भुनाना आना चाहिए। ये था कार्बन की डिग्री। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या सीखना है? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। एक एग्जाम्पल से इसे भी चित कर देंगे, और एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा जो भी थोड़ी देर पहले लिया था, वही का वही एग्जाम्पल ले लेंगे गुड्डू भैया, गुड्डू भैया भंडारे वाले। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब सुनिए कैसे निकालते हैं हाइड्रोजन की डिग्री। चेक कैसे करेंगे? अरे सही करोगे आप, गलत करोगे ही नहीं, मैं कह रहा हूं ना। आप है ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो करना है बस, कुछ नहीं है ना। मैं ना एक काम करूंगा, मैं ऐसे बोल दूंगा, जैसे आप करके लाओगे ना कल, आप अगर कल करके लाओगे ना, तो मैं ऐसे बोल दूंगा, देखो ये वन, फटाफट से चेक करना आप, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, 2 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 डिग्री, 1 डिग्री, 2 2 2 2 2 2 2 2 ये 1, ये 3 डिग्री है। यहाँ पे देखोगे तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है। यहाँ पर ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। यहाँ पर देखोगे ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है, 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, हो गया।
आओ, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है सुनिएगा। कौन सी डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है? कौन सी डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है? मतलब इज्जत किसको मिल रही है? कार्बन को। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कार्बन की डिग्री। अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री कार्बन से जुड़ ही नहीं सकता। ओ भाई, 4 डिग्री से तो सारे कार्बन जुड़े होते हैं, 4 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता, असंभव है, इम्पॉसिबल है, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल वी फाइंड आउट। मतलब हमने ढूंढ लिया है, अंग्रेजी थोड़ी सी अंग्रेजी में लोचा है, हमने ढूंढ लिया है, हम अवार्ड के लिए मतलब नोबेल प्राइज लेने के लिए हम रेडी हैं। 4 डिग्री हाइड्रोजन इज इम्पॉसिबल, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल इज 4 डिग्री हाइड्रोजन, नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन की डिग्री निकालने के लिए कार्बन की डिग्री निकालनी पड़ेगी। पहले कार्बन की डिग्री निकालो, चलो यहां पे आप निकालोगे, आप स्वयं निकालेंगे, आप कार्बन की डिग्री, सारे कार्बन की डिग्री निकाल लो फटाफट, फिर मैं हाइड्रोजन की लिख रहा हूं। मैं यहां लिख रहा हूं कौन सी, ऐसे लिख देता हूं ना, जिस डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो हाइड्रोजन की डिग्री होती है, होती है। ठीक है सर, खत्म, तीसरी बात है। आ जाओ, इस कार्बन से एक कार्बन 1 डिग्री, 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 इससे एक 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 4 डिग्री। ठीक है, अगर 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री से 3 डिग्री, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन। सुनिएगा ध्यान से, 1 डिग्री हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन भी कहते हैं, नाम है नाम, 1 डिग्री को प्राइमरी भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। 2 डिग्री को क्या कहते हैं? सेकेंडरी हाइड्रोजन। और 3 डिग्री को क्या कहते हैं? टर्शरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन। और 4 डिग्री होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको इस कंपाउंड में कितने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैं वो गिनने हैं। जैसे इस 1 डिग्री से 3 जुड़े हैं तो 3 यहां हुए, 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, तो 3 6 9 12 15। 1 डिग्री कितने हैं बताओ? 1 डिग्री कितने हैं? 1 डिग्री वाले 3 3 6 3 9 3 12 3 15। ये जो 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं ना बेटा, वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 15 है बेटा। ठीक है, अब 2 डिग्री वाले कितने हैं? जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं 2 हैं, कितने हैं बेटा? 2 हैं। 3 डिग्री वाले कितने हैं? 1 है। 3 डिग्री वाले कितने हैं? 1 है। ठीक है, ये तो मैंने कराया, ऐसा मैं मान रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसमें आप मेरे को बता दीजिए कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। और कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हो, ये जितने भी मैंने कराया ना इसमें, इनमें भी आप 1 डिग्री मतलब इसमें बैठ के निकालते रहो। जो 1 डिग्री से जुड़े हैं वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री से जुड़े हैं 2 डिग्री। मतलब कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सब समझ में आ गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना नहीं सोचना, बस हो गया है। इसमें इससे ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कितने भी क्वेश्चन कर लो, सब वो के वही रहने वाले हैं। ठीक है ना, बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे गुड्डू भैया? कि ये कार्बन 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री। पहले हमने कार्बन की डिग्री निकाली। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 यहां 3 यहां, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा? 5। 2 डिग्री कितने आ गए? 1। और 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन भी 0 हो जाएगा। हो गया, इतना सिंपल था, बताओ।
इतना सिंपल था, कुछ था क्या इसमें? नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अल्कोहल, दारू की डिग्री निकालेंगे। डिग्री ऑफ दारू, ROH। ये OH जो होता है ना, ये दारू का फंक्शनल ग्रुप होता है। आज अपन दारू की डिग्री निकालेंगे। सुनना, कौन सी डिग्री के कार्बन से OH जुड़ा है, कौन सी डिग्री के कार्बन से OH जुड़ा है, वो उस डिग्री की दारू हो जाएगी, उस डिग्री की अल्कोहल हो जाएगी। जिस डिग्री के कार्बन से OH जुड़ा होगा वो अल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। अगर 1 डिग्री के कार्बन से OH जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल, 4 डिग्री हो ही नहीं सकता ना, 4 डिग्री से तो सारे कार्बन अटैच होंगे ना बेटा, तो 4 डिग्री से OH अटैच ही नहीं हो पाएगा, तो 4 डिग्री अल्कोहल भी इम्पॉसिबल है, नॉट एग्जिस्ट। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आप करोगे, आप करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कौन सी डिग्री का है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे सर ऐसे थोड़ी ना, अरे सर, अरे सर इतनी जल्दी गुड्डू पे विश्वास नहीं सर। ये कौन सी डिग्री का आपको बताना है, ये कौन सी डिग्री का आपको बताना है, ये कौन सी डिग्री का है आपको बताना है। इसमें आपको बताना है जहां जहां OH लगे हैं वहां वहां उनकी डिग्री लिखनी है, जहां जहां OH लगे हैं वहां वहां उनकी डिग्री लिखनी है, जहां जहां लगे हैं OH वहां वहां उनकी डिग्री लिख दें, ठीक है, वहां वहां उनकी डिग्री लिख दो। आपको बताना है कौन सी डिग्री के अल्कोहल, कितने भी एग्जाम्पल कर लो सब एक ही है ना। वही, जिस डिग्री के कार्बन से OH होगा वो अल्कोहल की डिग्री होगी, मतलब जो हाइड्रोजन की डिग्री है वही अल्कोहल की डिग्री है, जिस डिग्री के कार्बन से OH जुड़ा होगा वही अल्कोहल की डिग्री होगी। समझ गए आप? यहां पे देखो, हमें किसी की भी नहीं निकालनी, हमें तो उस कार्बन की निकालनी है जिससे OH जुड़ा है। हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों मेहनत करें, स्मार्ट वर्क करेंगे। हमें जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उसकी डिग्री से मतलब है। इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री है, तो इसको बोलूंगा प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है? प्राइमरी दारू है, प्राइमरी दारू, प्राइमरी अल्कोहल। इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, मतलब ये कैसा है? 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब ये सेकेंडरी। सेकेंडरी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ये पूरा नाम है, शॉर्ट में SEC डॉट, अल्कोहल को ALC डॉट, शॉर्ट फॉर्म भी सीखो आप। इस कार्बन से इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, मतलब ये कार्बन 3 डिग्री का है, ये 3 डिग्री दारू है, टर्शरी अल्कोहल। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? टर्शरी, TERT डॉट अल्कोहल, ऐसे लिखा जाता है, टर्शरी अल्कोहल। अब इनमें ना आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, आप जहां जहां OH लगाए ना उस पर डिग्री लिख दो बस। ज्योति कह रही है सर छुट्टी कब होगी? ज्योति को छुट्टी दे देते हैं बेटा, सभी बच्चे, सभी बच्चे। टन 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 टन। जाओ बेटा, ज्योति छुट्टी हो गई आपकी, जाओ बेटा, खेलो बेटा, खेलो। मौसम्बा भाई, मौसम्बा खेलो बेटा, जाओ खेलो बेटा, खेलो बेटा, जाओ खेलो बेटा, मौसम्बा मौसम्बा खेलो, ठीक है। आओ इधर, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री का होगा। इस कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री दारू, ये भी 1 डिग्री दारू, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। फिर देखो, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री, इस कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री, और इस कार्बन से ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, ये कैसा है? 2 डिग्री। मतलब इस दारू में 2 मिक्स है, मिक्स वाली यही है, ये थोड़ी सी मिक्स है, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 1 डिग्री भी, ये थोड़ा मिक्स वाला माल है ना, मिक्सिंग हो रखी है इसमें, 2 तरह की मिक्सचर है। फिर ये देखो, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, ये यहां पे 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये कैसा है? 2 डिग्री है। इस कार्बन से इधर भी, इधर भी, इधर भी कार्बन, ये कैसा है बेटा?
3 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये ज्यादा मिक्सिंग है इसमें, इसमें ज्यादा मिक्सिंग है, ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा मिक्सिंग है। एक बच्चे ने लिख रखा है अपना नाम एम्स दिल्ली और कह रहा सर छुट्टी कर दो, है ना, थोड़ा सोच के बोल रहा हूं, सुनिएगा। एम्स दिल्ली तो लिख दिया भाई ने, लिख रहा है सर छुट्टी कर दो, छुट्टी, हमारी आपसे जान छूटी, आप आए अब मत आना, आपसे हमारी जान छूटी, छूटी, आओ। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस कार्बन को देखो, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दोनों तरफ कार्बन है, ये कैसा है बेटा 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, है ना, ये कैसा है 2 डिग्री, है ना। तो आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल आ गया, कौन सी डिग्री के कार्बन से OH जुड़ा था, वो डिग्री ऑफ अल्कोहल है बेसिकली, ठीक है ना। अब एक गहरी इंपॉर्टेंट बात, गहरी बात कहां से आती है, गहरी बात आती है वाईजे स्क्वायर से, है ना, वाईजे के जखीरे में से निकल के आती है गहरी बात। गहरी बातों का जखीरा कहां मौजूद है, वाईजे स्क्वायर, वाईजे का जखीरा योगेश जन का जखीरा, ठीक है सर। आइए, क्या है गहरी बात, डिग्री ऑफ फिनॉल, डिग्री ऑफ फिनॉल इज नॉट डिफाइंड, फिनॉल की डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, डिग्री ऑफ फिनॉल इज नॉट डिफाइंड, फिनॉल की डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। क्या होता है फिनॉल, ये होती है आपकी बेंजीन, और इस पे डायरेक्टली अगर OH लगा हो इसको बोलते हैं फिनॉल, ये बेंजीन और इस पे OH लगा हो तो इसको बोलते हैं फिनॉल, बेंजीन पर OH इसको फिनॉल। ये अल्कोहल नहीं है, ये दारू नहीं है, ये फिनॉल है। और फिनॉल बस यही होता है, अगर आप यहां पे कार्बन लगा दोगे, कार्बन की वैलेंसी की 1 2 3 4 5 हो जाएगी, तो मतलब यहां पे 5 वैलेंसी हो जाएगी, जो कि घोर पाप है, तो ये मतलब हो नहीं सकता। यहां पे आप कार्बन लगा दोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप बदल गया, ईथर बोलते हैं इसको, ईथर, तो ये हो नहीं सकता, है ना। तो मतलब फिनॉल की शक्ल ही होती है, जब एक ही शक्ल का है तो क्यों डिफाइन करें, जब उसकी शक्ल ही एक है। भाई इसकी तो शक्ल बदल रही थी, कभी 1 डिग्री कभी 2 डिग्री कभी 3 डिग्री, इसकी तो शक्ल ही यही है, एक ही शक्ल है, शक्ल ही यही है यार, शक्ल ही नहीं बदल रही उसकी। जब एक ही शक्ल वाले को कैसे एक यार, गुड्डू इज गुड्डू, अब गुड्डू को मैं और क्या बोलूं, गुड्डू इज गुड्डू, तो उसकी शक्ल ही वही है यार, तो क्यों डिफाइन करूंगा उसको। तो फिनॉल यही होता है, इसलिए उसकी डिग्री का डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डिग्री ऑफ फिनॉल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात, एक आखिरी टॉपिक और पढ़ लेते हैं, है ना, आखिरी टॉपिक फिर छोड़ दूंगा, आज वो नहीं पढ़ा रहा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अमीन आखिरी टॉपिक है, फिर अपन छुट्टी कर देंगे, क्या कर देंगे, छुट्टी, डिग्री ऑफ अमीन। अब देखो गुड्डू, अभी तक कौन नेता बन रहा था, अभी तक कौन नेता बन रहा था, अभी तक नेता बन रहा था कार्बन, मेरी डिग्री मेरी डिग्री मेरी डिग्री से हाइड्रोजन निकलेगा, मेरी डिग्री से OH निकलेगा, घमंड तो टूटता है, अहंकार तो टूटता है, एक दिन सबको जमीन पे आके वापस से, यही विधि का विधान है, जो भी हवा में उड़ा है सबको जमीन पे आना पड़ता है, अहंकार सबका टूटता है, घमंड सबका टूटता है। रावण जो थे वो बहुत ज्यादा विद्वानी थे, बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे, वो बहुत ज्यादा ज्ञान था उनको, महाज्ञानी थे, लेकिन अहंकार, सिर्फ अहंकार की वजह से रावण का विनाश हुआ है। अहंकार किसी को नहीं छोड़ता, तो कार्बन को भी थोड़ा सा अहंकार आ गया था, और उस अहंकार को थोड़ा अमीन ने, अमीन में होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने बोला मुझसे कितनी बार कार्बन जुड़ा है वो तेरी डिग्री होगी, मुझसे कितनी बार कार्बन जुड़ा है, ओए कार्बन, मैं हूं नाइट्रोजन, एन फॉर नेता, मैं हूं नेता, एन से नाइट्रोजन और एन से नेता, एन से नाइट्रोजन और एन से नेता। अगर नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है तो वो 1 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली तो 2 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन से 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं तो 3 डिग्री अमीन। समझ गए आप। तो आपको बताना है, मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, कार्बन
जुड़े हैं वो अमीन की डिग्री कहलाती है, वो अमीन की डिग्री होती है। ठीक है सर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और करेंगे कौन? गुड्डू भैया स्वयं। ध्यान रहे, फोकस होना चाहिए कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं। कार्बन कौन सी डिग्री का है मतलब ही नहीं है, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो गुड्डू भैया का फोकस होना चाहिए। देखते हैं आप कितनी मेरी बात को समझ पाए हो। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आई लव मिल्क, आई लव मिल्क, मुझे मिल्क बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं दूध का दूध पानी का पानी बात कर रहा हूं। आई लव मिल्क। दूध पीने से शक्ति आती है भाई, दूध पीना चाहिए सबको। करना किसको है सर? किसको करना है सर ये क्वेश्चन? अबे आपको करना है, किसको करना है क्या? गुड्डू भैया स्वयं करेंगे। गुड्डू भैया स्वयं करेंगे भैया। आइए आइए, यहां पे देखो नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े, नाइट्रोजन से एक कार्बन, तो ये होगा 1 डिग्री अमीन। इसी को प्राइमरी अमीन भी कहते हैं। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक, 1 डिग्री अमीन। सर इसको क्या बोलेंगे सर? इसको सर नाइट्रोजन है सर, इससे तो एक ही कार्बन जुड़ा है सर। सर लेकिन ये कार्बन की डिग्री, अरे भाड़ में क्या कार्बन, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? इस नाइट्रोजन से तो एक ही कार्बन जुड़ा है ना, तो ये भी 1 डिग्री अमीन होगा। हमारा नाइट्रोजन नेता है, नेता। यहां नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं सर? एक ही। तो लेकिन कार्बन की अरे भाड़ में क्या कार्बन यार, नाइट्रोजन इज नेता। घमंड तोड़ दिया कार्बन का उसने। बट आई लव कार्बन। नाइट्रोजन से एक कार्बन, 1 डिग्री अमीन। ठीक है सर। फिर यहां देखो, इस नाइट्रोजन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री अमीन। दिस इज 2 डिग्री अमीन, दिस इज 2 डिग्री अमीन, है ना। इस नाइट्रोजन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 2 कार्बन, तो ये कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन, ये भी कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री अमीन। ठीक है, 2 डिग्री अमीन। फिर इस नाइट्रोजन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है, ये कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री अमीन। दिस इज 3 डिग्री अमीन। कुणाल भाई, आई हेट मिल्क, अबे पागल है क्या? मिल्क से प्यार करना चाहिए। मिल्क मतलब शक्ति देता है ना, कैल्शियम वगैरह, सारे विटामिन वगैरह बहुत कुछ मिलता है मिल्क से। दूध पीना चाहिए बेटा। अब वो दूध में आप बॉर्नविटा डाल के पी लो, दूध में आप कॉफी डाल के पी लो, है ना। दूध पीने की स्टाइल बदल लो ना। जैसे मैं तो कभी कभी बॉर्नविटा डाल के पी लेता हूँ, अभी भी अच्छा लगता है बॉर्नविटा वाला। इस नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये नाइट्रोजन 1 डिग्री वाला है। इस नाइट्रोजन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये कैसा है? 2 डिग्री वाला है। इसमें मिक्स है, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है। फिर देखो, इस नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये कैसा है आपका? ये आपका 1 डिग्री अमीन है। इस नाइट्रोजन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच है, तो ये कैसा है आपका? ये आपका 3 डिग्री अमीन है। दिस इज योर 3 डिग्री अमीन। अब इस नाइट्रोजन से चारों तरफ कार्बन जुड़े हैं, लेकिन ये अमीन नहीं है। इसको सुनना ध्यान से, आपने सुना होगा NH4Cl, NH4+Cl-, अमोनियम क्लोराइड, सुना है आपने? अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन से कितने? 4 हाइड्रोजन, इसको बोलते थे अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या था? सॉल्ट था। नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा था, ये क्या था? सॉल्ट था, नमक था, सॉल्ट।
यहां नाइट्रोजन से फिर से 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, जैसे यहां नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन जुड़े थे और उस पे प्लस आ रहा था, उसको बोल रहे थे अमोनियम। ये भी अमोनियम है, लेकिन इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, इससे 4 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसको बोलेंगे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। इसको बोलेंगे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि इससे 4 कार्बन जुड़े हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, देखता हूं कितना दिमाग है गुड्डू भैया में, किस लेवल का ब्रेन आप रखते हो। अगर मान लो मैंने इस एक कार्बन यहां से हटा दिया और इसकी जगह पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, क्या ये अभी भी अमोनियम सॉल्ट है? और अगर ये अमोनियम सॉल्ट है तो कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कौन सा है बताओ, बोलिए। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कौन सा है? आप बताओगे, मैं जाऊंगा ही नहीं यहां से, ना आपको जाने दूंगा। आप बताओ इसको। हे भगवान, बस 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 बस, समझ गया, नहीं आया आपको, समझ गया, आपको नहीं आया समझ में, मैं समझ गया। बस रुक जाओ रुक जाओ, बस रुक जाओ, मैं आ गया, समझ में आ गया मेरे। बेटा मैंने आपसे बोला जब चारों कार्बन थे, 4 बॉन्ड बने हुए थे, तो 4 कार्बन होते हैं तो क्वाटनरी बोलते हैं, और क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है तो ये अमोनियम सॉल्ट होगा, ये अमीन नहीं होगा। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि मैं यहां से इस CH3 को हटा रहा हूं और इसकी जगह हाइड्रोजन लगा रहा हूं। अब इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है, 3, तो ये अभी भी अमोनियम सॉल्ट है। और कितने कार्बन जुड़े हैं, 3, तो ये 3 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है, मतलब ये टर्शरी अमोनियम सॉल्ट है। अगर मैं इस CH3 को भी हटा दूं और यहां हाइड्रोजन लगा दूं, अभी भी अमोनियम सॉल्ट है, लेकिन इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2, तो ये 2 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है, मतलब ये सेकेंडरी अमोनियम सॉल्ट है। अगर मैं इसको हटा दूं और यहां H लगा दूं, अभी भी अमोनियम सॉल्ट है, लेकिन इस नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है। ये कैसा है, ये 1 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है। दिस इज 1 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, यानी कि ये प्राइमरी अमोनियम सॉल्ट है। मेरे हिसाब से गुड्डू भैया को बातें समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज 1 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, व्हाट इज 2 डिग्री, व्हाट इज 3 डिग्री, व्हाट इज 4 डिग्री। दिस इज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। व्हाई दिस इज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट? व्हेन नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद 4 कार्बन्स, then quaternary, and nitrogen having plus charge, then that is ammonium salt. You guys, what do you think about me? I don't know English, I know English. English. I'm sorry यार, ले यार बेइज्जती हो गई यार, करा ली बेइज्जती। तो आज के लिए गुड्डू भैया इतना ही था। आपके जीवन में मैंने पक्का पक्का खुशियां गोली होगी, और आपको है ना DPP नंबर 1 मिलेगी। आप उस DPP नंबर 1 को कर लेना, NCERT में से डायग्राम उठाना, उसके हाइब्रिडाइजेशन निकालना। क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कर लिए, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना उन स्ट्रक्चर का। स्लाइड में होमवर्क दिया है वो करना। और आप मुझे बताओ, हैशटैग समा चला कि नहीं चला, मैंने आपके जीवन में खुशियां घोली कि नहीं घोली, आपको आनंद आया कि नहीं आया, वो आप बताओगे। और इतनी मेहनत से आपने क्लास करी है, इतनी शिद्दत से आपने क्लास करी है, तो आपके लिए कुछ तो बनता है। एक गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बहुत मतलब ऐसे कहना चाह रहा था, सुनिएगा, बहुत गहरी बात है कि सुनना ध्यान से, है ना। कौन कहता है रिश्ते नहीं बदलते वक्त के साथ, देख रहे हो, कौन कहता है रिश्ते नहीं बदलते वक्त के साथ। बचपन में जो चांद मामा हुआ करते थे, जवानी में महबूब हो जाते हैं। बचपन में तो चंदा मामा दूर के, और जवानी में चांद सी महबूबा हो मेरी, अब ऐसा मैंने सोचा है? देख रहा गुड्डू या, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मजा आ गया। धन्यवाद आप लोगों का। हैशटैग समा चलता रहना चाहिए, हैशटैग समा इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। स्वाद आया, मजा आया, जिंदगी में खुशियां खुल गई। हैशटैग समा को आप समझ आया मजा आया भी पढ़ सकते हो, हैशटैग समा को आप सेठ जी आया मजा आया भी समझ सकते हो। कल भी हमारी क्लास होगी, कल भी हम लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छी चीजें पढ़ेंगे। कल की क्लास, कल जो क्लास आएगी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी, बहुत फोकस चाहिए होगा उसमें, बहुत फोकस के साथ हम उस क्लास को पढ़ेंगे, बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद बाकी सब अपन दिवाली के बाद पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सेठ जी।